सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS म्यारी में। आज का ये वीडियो DAP पब्लिक स्कूल बिहार जोन के अंतर्गत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट के लिए जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत PGT, TGT, PRT, NTT शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर शिक्षक के लिए भर्ती होने हैं। बिहार के अलग अलग ज़िले जिसमें मेंशन किया गया है कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वेस्ट चंपारण जिलों के DAV विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होनी है। इसके क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो PGT के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट साथ ही B.Ed होना चाहिए। TGT के लिए आपने ग्रेजुएट कर रखा हो, साथ ही आपने B.Ed कर रखा हो। इसी प्रकार PRT के लिए आपने D.Ed कर रखा हो और NTT के लिए आपने 2 ईयर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रखा हो। यदि आप इसके परमानेंट भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एस्टेट एज पर CBSE नॉर्म्स क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आपने सीटेट एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है, इस केस में आप इसके परमानेंट भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। उस केस में भी आपकी भर्ती होगी, लेकिन आप केवल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज के लिए बताया गया है कि आपको 1 जुलाई 2020 तक 35 ईयर होनी चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा एज कर रखा है तो इस केस में आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज स्कूल का। इसके जो भी सर्विस के टर्म्स हैं वो DAV के नॉर्म्स लागू होंगे। DAV CMS नॉर्म्स इस पे लागू होते हैं। इसके लिए इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको 300 रुपये जमा करने होते हैं और आपको आपका बायोडाटा के साथ रिसेंट का जो भी आपका फ़ोटो हो वो लेकर के जाएंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक आपका चाहिए। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको भाग लेने के लिए जब आप जाएंगे, जो भी इसका सिलेक्टेड प्लेस होता है वहाँ जाना होता है। उसी कैंपस में आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आपको फ़ी पे करना होगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ साथ लेकर के जाना होता है और उसका फिर रिटन एग्ज़ाम से गुजरना होता है। सबसे पहले आपके रिटन पेपर्स चेक होंगे। रिटन पेपर चेक होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू भी उसी दिन कंप्लीट होता है। रिटन एग्ज़ाम होने के कुछ टाइम बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स फिर आपके इंटरव्यू के अंतर्गत आपके सब्जेक्ट से संबंधित कुछ पर्सनल चीज़ पूछे जाएंगे। आपके टीचिंग स्किल को देखा जाता है, आपके स्किल किस प्रकार से आप टीच करते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो इन चीज़ों को देखा जाता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को वेरीफाई किया जाता है और फाइनली आपके एक्सपीरियंस, इंटरव्यू के मार्क्स, रिटन टेस्ट के मार्क्स, इन सब को मिला करके ओवरऑल आपका फाइनल मार्क्स मेरिट तैयार किया जाता है। फिर आप सिलेक्टेड होते हैं। तो यदि आप इसमें परमानेंट टीचर के तौर पे भर्ती में होते हैं तब भी आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगा। यदि आपने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर में भर्ती हुए हैं तब भी आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि DAV स्कूल में जॉब करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन कैंपस का देखने को मिलेगा और अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे आपको देखने को। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने B.Ed कर रखा है, साथ ही सीटेड या स्टेट पास कर रखा है। और इसके संबंधित इन्होंने जो टाइम और प्लेस वगैरह सेलेक्ट कर रखा है वो नीचे भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो इंटरव्यू है वो
24 जुलाई 2022 को 8:30 AM में होना है। इसके लिए इन्होंने जगह वाराणसी को सेलेक्ट किया है और नीचे कुछ नंबर दे रखे हैं, आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इन नंबर पे आप संपर्क करके इंटरव्यू देने से पहले एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। किसी भी केस में कुछ चेंज वगैरह होता है तो आप कंफर्म हो जाएंगे। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और भी कुछ अगर पूछा जाना है, आपको कोई भी इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके आप अपना डाउट्स क्लियर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।